कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में दी कैसी तगड़ी दलीलें। हेमंत सोरेन को मिली जमानत। झारखंड हाई कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। झारखंड में आज खुशी का माहौल है। झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, समर्थकों और जनता में खुशी की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि आज झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। हालांकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर कल तक आ पाएंगे, उससे पहले उनके परिवार और उनसे जुड़ा हर व्यक्ति झूमता नजर आ रहा है। गौरतलब है, हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जिरह की थी। हालांकि उनके साथ एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने भी जिरह की थी, जिसके बाद 13 जून को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सवाल यह है कि आखिर कपिल सिब्बल ने क्या क्या दलीलें पेश की थी, जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। चलिए जानते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड हाई कोर्ट में दलील दी कि ईडी ने जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो जमीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत भूइंहारी नेचर की है, जिसको किसी भी हाल में ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता। उस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है, जिसमें हिलेरियस कश्यप नाम का व्यक्ति खेती बाड़ी करता है। बिजली का कनेक्शन भी उसी के नाम पर होना इसका सबूत है। ऐसे में हेमंत सोरेन का उस जमीन से कोई संबंध नहीं है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश करते हुए आगे कहा, सोरेन पर 2009-10 में जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस आरोप का कंप्लेन कहीं भी दर्ज नहीं है। लेकिन जब 2023 में ईडी ने अपनी कार्यवाही शुरू की, महज कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर ही उन पर आरोप लगा दिए कि वो जमीन हेमंत सोरेन की ही है। लेकिन ईडी के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि झारखंड के पूर्व सीएम ने कब, कहां और कैसे उस जमीन पर कब्जा किया था। यानी कि कुल मिलाकर ये पूरी तरह से राजनीतिक बदला का मामला है। वहीं ईडी की तरफ से जिरह कर रहे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अवैध कब्जे वाली बात को प्रूफ करने की पूरी कोशिश की। एएसजी राजू ने कहा, ईडी के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की तकरीबन 9 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। भले ही कागजातों में उनका नाम ना हो, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा PMLA के तहत एक अपराध है। एएसजी राजू ने दलीलें जारी रखते हुए कहा, उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना भी थी, जिसका नक्शा सोरेन के करीबी विनोद सिंह के मोबाइल पर भेजा गया था। हेमंत सोरेन की बेल रोकने के लिए एएसजी राजू ने ये भी दलील दी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी हैं। खुद को बचाने के लिए वो पहले भी राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो इस मामले की जांच को वो पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट कपिल सिब्बल की दलीलों से सहमत दिखा और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।